बड़ियां शाना वाले, जिन्हां ने मूसा अलैहिस्सलाम नूं मन्निया और दिलों मन्निया, वो भी शाना वाले। जिन्हां इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा कलमा पढ़िया, वो भी बड़े मकाम और मरतबे वाले। लेकिन उन्हां लोगां दा मकाम और मरतबे के अंदर कोई कायनात के अंदर मुकाबला नहीं कर सकिया जिन्हां ने सरकार दे चेहरे की ईमान की हालत के नाल ज़ियारत की थी। इस तरह ही हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी अहले बैत अतहार, हुजूर दे खानदान और हुजूर दे शहजादे और शहजादियां दा मरतबा है। नबी रसूल बड़ियां शाना वाले और उन्होंने दे अहले बैत भी कमाल वाले। लेकिन जैसियां शाना हुजूर दी अहले बैत नूं नसीब हुई हैं, फरमाया गया कि मेरी ये बेटी, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये कायनात दियां औरतां दी सरदार है, कायनात दियां औरतां दी सरदार है, पाकीज़ा है और बतूल है। बतूल उसनूं कहा जाता है जिहदे करीब पलीदी ना आ सकती होवे, किसी हालत के अंदर भी पलीदी करीब ना आ सकती होवे। वरना कायनात की कोई औरत भी होवे, महीने के चंद दिन ऐसे होंदे ने कि वो यानी नमाज रोज़ा जिहड़ा है वो नहीं नमाज वगैरह पढ़ सकती। लेकिन फरमाया कि ये बतूल है, इसका मतलब है कायनात की किसी किस्म की ना ज़ाहरी ना बातनी ना किसी भी हवाले दे नाल पलीदी जिहड़ी है उसकी जुर्रत नहीं कि हुजूर दी शहजादी दे करीब आवे। और यह भी याद रखने वाली गल है, पूरी दुनिया दे हर शख्स नूं ये हुक्म है, चाहे वह पीर है, चाहे वो हाफिज है, कोई आलिम है, कोई दरवेश है, कोई है, उन्होंने हुक्म है तू पलीदी के करीब नहीं जाना, पलीद चीज़ के करीब नहीं जाना, पलीदी के करीब नहीं जाना, फलां चीज़ के लागे नहीं जाना, फलां के करीब नहीं जाना, फलां के करीब नहीं जाना। लेकिन कायनात के अंदर सरकार की अहले बैत वो मकाम और मरतबे वाले लोग ने कि पलीदी नूं डायरैक्ट हुक्म हो गया है कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स। पलीदी नूं हुक्म अल्लाह कर छड्या है कि बाकी सारी कायनात खुद पलीदी तो बचती है, पलीदी नूं हुक्म है खबरदार जिथे दिल करते जा सकती हैं पर अहले बैत दे लागे नहीं आना। हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर सरकार ने तरबियत और मकाम ज़हरा इस वास्ते आख्या जाता है, फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तैनू तेरी औलाद नूं और जेड़े लोग तेरे नाल अकीदत रखने वाले ने अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हां नूं भी जहन्नम तो आज़ाद फरमा दिंदा है। अकीदत तो मुराद है कि हकीकी अकीदत जिन्हों आख्या जाता है, जुबानी कलामी नहीं कि जो आमाल हुजूर दी अहले बैत ने कीते ने वही आमाल बंदा निभांदा होवे और सच्ची मुहब्बत दा और जनाब प्यार दा जिहड़ा है और हकीकी तौर पर लोगों के सामने नमूना बने, तो फिर वह मकाम मरतबा है ये। फरमाया कि अल्लाह तैनू भी जहन्नम तो आज़ाद कर छड़िया है ते तेरी औलाद नूं भी जहन्नम तो आज़ाद कर छड़िया। तो अर्ज कर रहा सी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शहजादी एक दिन हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अगर आप जाग पे हो तो थोड़ा चलिए अगे। हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा हुजूर दी बारगाह च हाज़र होए और काफ़ी देर दे नाल अपने घर तशरीफ लैके आए। वफा शिआर बीवी होवे घर दे अंदर इंतजार कर दिए ते जिथे बीवी सैयदा ज़हरा वर्गी होवन, तो इंतजार करदे करदे काफ़ी देर हो गई। जो घर के अंदर दाखिल होए तो जुमले बड़े अजीब ने। आपने ये पूछया हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेरे खुदा नूं कि अज खैर है घर का मालिक घर के अंदर देर नाल क्यों आया है।
हजरत अली उल मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने कि मैं सरकार दी बारगाह च बैठा सी, गुफ्तगू लंबी हो गई, बड़ियां दिलचस्प बातां सरकार शुरू फरमा दित्तियां। वो लोग भी बड़े खुश नसीब सी कि जिन्हां नूं सुबह भी मुस्तफा दी ज़ियारत हुंदी सी, शामी भी सरकार दा चेहरे दे जलवे नसीब हुंदे सी। हजरत अली उल मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते ने इमामुल अंबिया बैठे ने, सहाबा सितारियां दी मानिंद हुजूर दे इर्द गिर्द जिवें चंद चढ़िया होवे 14वीं दा, इर्द गिर्द सितारे पे नजर आंदे ने। फरमाते ने इसे तरह हुजूर दे सहाबा हुजूर दे इर्द गिर्द बैठे ने ते जदों गल करन वाला नबियां दा इमाम होवे, गुफ्तगू करन वाला कायनात दा नबी होवे, अल्लाह दा महबूब होवे, किंदा दिल करदा है फिर उठ के जावे। फरमांदियां ने हजरत अली उल मुर्तजा फरमान लगे, फातिमा फिर सरकार बैठे हुए सी, गुफ्तगू चलदी रही है, सहाबा बैठे रहे, हर एक दा दिल करदा सी रात गुजरदी जावे, लेकिन घर दे अंदर जान दा कोई मामला ना बने, यानी रातां भी हुजूर दी बारगाह च गुजरन ते दिन भी सरकार दी बारगाह दे अंदर। ते गुफ्तगू सरकार दी कैसी होएगी जिन्हां दी गुफ्तगू एडी मिठी है, अल्लाह ने अपनी गल भी करनी होवे ते फरमांदे महबूब कुल हुवल्लाहु अहद, महबूब तुसी फरमा दियो अल्लाह एक है। जिन्हां दी जुबान दे अंदरों रब बोलदा होवे, अल्लाह अपनी गल भी सुनानी होवे ते यार दी जुबानों सुनांदा होवे ते फिर गुफ्तगू कैसी। फरमांदे ने फिर इंज गल्लां करदे करदे सैयदा फातिमा फरमान लगियां, ए अली उल मुर्तजा ते दसो अल्लाह दे महबूब की गल्लां पे करदे सी। ते गुफ्तगू दे दौरान दसदियां हजरत सैयदा फातिमा नूं दसदियां मौला अली फरमान लगे कि जनाब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दा तज़किरा भी कीता है, सुलेमान अलैहिस्सलाम दा तज़किरा भी छड़िया है, सुलेमान अलैहिस्सलाम दी बेटी दा जिक्र भी होया है। सुलेमान अलैहिस्सलाम दी बेटी दा जिक्र कीता है अल्लाह दे महबूब ने। सरकार फरमाया सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी दी जदों शादी कीती है ते दमाद वास्ते इन्ना सोहना ताज बनवाया सी कि 700 हीरे उस ताज दे अंदर जड़े हुए सी, जिहड़ा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दमाद नूं दिता सी। ये गल्लां उंदियां पईयां ने। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दिल च ख्याल पैदा होया, सोचदियां ने हो सकदा है मौला अली ने मैनू इस वास्ते गल सुनाई होवे कि सुलेमान पैगंबर ने ते अपनी बेटी दी शादी कीती है कि दमाद नूं इतना कीमती ताज पहनाया है ते मैं नबियां दा इमाम नबियां दे इमाम दी बेटी हां ते मैं जदों घर दे अंदर आई हां ते ज़हरी समान कुछ नहीं लैके आई। इस वास्ते हो सकदा है मौला अली दे दिल च ख्याल पैदा हो गया होवे, उधरों दमाद नूं इतना अल्लाह ताज इत्थे उस बेटी नूं यानी जहेज दे अंदर इतना कुछ मिलिया ते मैनू कुछ नहीं मिलिया। ते जनाब किस्सा मुख्तसर तवज्जो जरा करना। फरमांदे ने ए सोचदियां हजरत अली भी आराम करन लग पे ने, सौ गए ने, सैयदा फातिमा भी लेट गईयां ने, इधरों दोवें लेटे ने, इधरों अली उल मुर्तजा ख्वाब पे वेखदे ने। जिवें दा बंदा दिन गुजारदा होवे ते फिर रात ख्वाब भी उंज दे आउंदे ने। हाँ जी, इत्थे अक्सर लोग कहंदे ने मैनू जनाब ख्वाब च बांदर नजर आंदे ने, बंदे कहंदे ने जनाब रिछ नजर आंदे ने, कहंदे ने जी फलां नजर आंदे, कहंदा मैं ते सारी रात ख्वाब च सब्जी वेचदा रहना। जिवें दा जिंदगी दे अंदर मामूल होवे ख्वाबां भी उंज दियां आंदियां ने ते फिर जिवें दा मामूल होवे। इमामुल अंबिया ने फरमाया जिवें दी जिंदगी गुजारेगा मौत भी फिर इंज ही आएगी। मौत दे वक्त भी ओही कलिमात जुबान ते जारी हुंदे ने जेड़े इंसान जिंदगी दे अंदर अक्सर बोलदा हुंदा है। जनाब ये जेड़ा बंदा जुबान ते जिक्र इलाही जदे जारी रहंदा है, जदों मौत दा वक्त हुंदा है ते उस वेले भी अल्लाह जुबान ते कलमा जारी फरमा दिंदा है।
अर्ज कर रहा सी जनाब, फरमाया ख्वाब वेखे, ख्वाब दे अंदर जन्नतुल फिरदौस है, जन्नतुल फिरदौस के अंदर एक सब तो आला ते खूबसूरत ते सोहना महल है। उस महल दे अंदर जनाब एक तख्त लगा होया है, तख्त लगा होया है, तख्त ते बैठण वालियां सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा तो ज़हरा ने लैना दे अंदर औरतां ते जन्नत दियां हूरां खड़ियां ने, लैना लगियां होइयां ने, हर एक दे हाथ दे अंदर सोने दे थाल ने ते थाल जेड़े ने हीरे जहरात नाल भरे होए ने। उस उन्हां लाइनां दे अंदर कतारां दे अंदर एक लड़की है, बड़ी खूबसूरत है, हुस्नो जमाल वाली है। हाथ दे अंदर जनाब उस लड़की ने हाथ दे अंदर एक थाल पकड़िया होया है ते थाल फड़ के बार बार हजरत सैयदा तैयबा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे करीब आंदियां ने, इस वास्ते करीब हुंदियां ने कि जनाब हजरत फातिमा मेरे वाल बस नजर कर लैन, मेहरबानी फरमा लें, नजरे करम फरमा दें। इन्नी देर होई है हजरत अली दी अख खुली है, सवेर होई है। हजरत फातिमा तो ज़हरा पूछया, ए मेरे सरताज ए ते दसो रात ख्वाब दे अंदर की वेखिया? हां जी, ये हुंदी है फिरासतुल मोमिन, फिरासतुल मोमिन। हां जी, रोज जेड़ा ख्वाब च वेखिया ते नाल वाला पुछदा पिया है, ख्वाब इन्हें वेखिया, दूसरा ते कोल भी लेटिया होवे तो उन्हें की पता है कि ख्वाब वेखदा पिया। लेकिन सैयदा फातिमा तो ज़हरा फरमांदियां ने, मेरे सरताज ए ते दसो ख्वाब दे अंदर की वेखिया? अलीउल मुर्तज़ा शेरे खुदा मंजर पेश कीता है, कहंदे जन्नत वेखी है, जन्नत दे अंदर महल वेखिया है, महल दे अंदर तख्त वेखिया है विछया होया, तख्त ते तुहानू बैठियां वेखिया है। फरमाया अगे दसो ना की वेखिया? कि कतारां लगियां होइयां ने, औरतां जेड़ियां ने, लड़कियां जेड़ियां ने खूबसूरत हुस्नो जमाल वालियां, हाथ दे अंदर छाल पकड़े हुए ने हीरे तिजारत दे। फरमाया होर की वेखिया? कि मैं एक लड़की ऐसी वेखी है जेड़ी उन्हां सारियां तो यकता सी, अलहदा सी, खूबसूरती दे लिहाज दे नाल सब तो आला सी। ओ बेटी जेड़ी है वो लड़की बार बार तुहानू अपने वल तवज्जो दिला रही सी, तवज्जो दिला रही सी। सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला ने मुस्कुरा के फरमाया, ए फातिमा हज़रत अलीउल मुर्तज़ा नु मुस्कुरा के फरमाया, ए मेरे सरताज तवज्जो रखना, ये नतीजा निकल लगा इस जुमले दे अंदर। फरमांदियां ने, ओ मेरे सरताज जेड़ी बेटी जेड़ी लड़की तुसां ख्वाब च वेखी है कि जेड़ी ये चांदी है मैं एक नजर ओदे वल वेख लवां, एक नजर ओदे वल तवज्जो कर लवां, एक नजर ओदे वल वेख ला। फरमाया ए ओही सुलेमान अलैहिस्सलाम दी बेटी है जिहदियां गल्लां तुसीं मैनूं सुणांदे सी। ये सुलेमान अलैहिस्सलाम दी बेटी है। हां जी, उन्हां दा मकाम किथे ते मेरा मर्तबा ते शान ते रिफत ते बुलंदी किथे? उधरों मकाम ते मर्तबा और शान ये है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम दी बेटी ख्वाब च विखाई गई। खड़ियां ने हाथ बन के कि सैयदा फातिमा एक बारी नजर ही कर लें। इब्ने हम्बान दे अंदर एक रिवायत है, मैं पढ़ देना जनाब दे सामने। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर दा वक्त है, हजरत अबू बकर सिद्दीक जिवें कह लेंदे ने पंजाबी शिखर दोपहर उस वक्त दिन दे अद्धे दिन जो साया जमीन च पैरों के थले हुंदा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु घर चों निकले, बाजार के अंदर खड़े ने, नजर पई हजरत उमर नजर आ गए। हजरत फारूक आजम ने देखा अबू बकर इस वेले, फरमाया सच्ची गल दसां, सच्ची गल ये भी घर के अंदर खाण वास्ते कुछ नहीं सी, फाके ने घर के अंदर बैठण नहीं दिता। मैं बाहर निकलिया सी शायद कोई इंतजाम हो जाए। उमर फरमाते ने रज़ी अल्लाह तआला ने, अबू बकर सिद्दीक तानू की दसां, मैनू भी यही दुख बाहर ले आए। और याद रखो जो सरकार दा कलमा पढ़िया सी ना, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जिस वक्त कलमा पढ़िया सी, उस वक्त अरब दे मक्के दे अमीर तरीन ताजर दा नाम अबू बकर सिद्दीक सी। फिर जो कलमा पढ़िया तो हर चीज सरकार के कदमां तो निछावर कर दी। फरमांदे ने भूख जड़ी है ना घर टिकण नहीं दिता, बैठ नहीं मैं सकिया, मजबूर होकर बाहर निकलिया। ये हाले गुफ्तगू हो रही सी, इन्नी देर गुजरी, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लैके आ गए। हुण वो वेला आण दा नहीं सी और बाहर बाजार के अंदर सहाबा दा खड़ा होना। आपने आंदे पूछया अबू बकर उमर खैर है?
किवें खड़े हो? अर्ज कीती या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वास्ते आए कि घर के अंदर खाण वास्ते कुछ नहीं और फाका दर फाका है और परेशानी और भुख ने जिहड़ा लेटन नहीं देता। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए अबू बकर उमर जिस मकसद लई तुसीं बाहर निकले हो ते मैं भी इसे मकसद लई बाहर। और निजाम इतना है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्ता भेज के पुछदा है महबूब अगर चाहो ते सोना पहाड़ जड़े ने सोने दे बन के तुहाडे नाल ना चलण। अगर आखो ते जन्नत दे खाने जड़े ने जन्नत दे अंदर जड़े खाने ने वो तुहाडे वास्ते सवेरे भी आ जाण ते शामी भी आ जाण। तो यार जे आसमाना तो ईसा अलैहिस्सलाम दे उम्मतियां वास्ते खाना उतर सकदा है, अल्लाह अपने यार वास्ते नहीं भेज सकदा। निजाम ये है लेकिन ज़ाहरी उम्मत नू सबक देना सी, उम्मत नू सबक देना सी कि जनाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरजीह दुनिया नू नहीं जे दित्ती, तरजीह दित्ती है ते आखिरत नू दित्ती। इमामुल अंबिया दे गुलामो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हुजूर असी दे इंतजार दे अंदर खान वास्ते कोई चीज नहीं, फाकिया दर फाका है। मेरा ख्याल है साडे चो कोई भी ऐसा नहीं होएगा जड़ा सवेर तो शाम तक सुबह भी भुखा होवे ते दोपहर भी ते शामी भी ते अगला दिन भी आ जाए, अगला दिन दोपहर भी ते शाम भी तीसरा दिन। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमांदियां ने मैं कदी भी इंज नहीं वेखिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे घर दे अंदर कदी भी जिंदगी दे अंदर एक मरतबा भी ऐसा नहीं होया लगातार 3 दिन सरकार दे चुल्हे दे अंदर अग बली होवे, लगातार 3 दिन। साडे चो कोई भी ऐसा नहीं जेड़ा कहंदा ना मैं मर गया बच्चे भुखे ने भला वो भी इन्ना सिस्टम नहीं भी 3 दिन का फाका होवे आप भी भुखा ते बीवी भी भुखी और बच्चों के खाण वास्ते भी कुछ ना होवे। हां जी 3 दिन। लेकिन मैं अर्ज कर चुकिया ये जिहड़ा फाका सी ये जनाब पसंदीदा सी। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तियां नूं भेज के पुछदा है कुछ चाहिदा है। फिर भी अर्ज करते हैं कायनात दे मालिका मेरा दिल करता है एक दिन मिले तो मैं शुक्र करा ते दूजे दिन ना मिले मैं सबर करा। साडे कोल शिकवे तो इलावा है ही कुछ नहीं, मिले तो फिर भी शिकवा वो नहीं जी ओदी दिहाड़ी 1500 की लग गई है तो मैं सवेर का 12 बज गए ने तो मेरी हजे 1000 नहीं लगी। हाँ जी तो साडे शिकवे जिन्होंने मिलता है वह भी शिकवा करता है तो जिन्होंने नहीं मिलता उन्हें तो करने ने। तो मैं बात अर्ज कर रहा सी यार अल्लाह के महबूब अर्ज कर रहे हैं कायनात के मालिक कभी मिले शुक्र करा ते कभी ना मिले बोलो जागदे बैठे होते कभी ना मिले तो सबर कर लवां हर हालत के अंदर बस तेरा ही नाम हो तो तैनू याद करा। अर्ज ब्या करना मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ए अबू बकर ते उमर आ जो चलदे आ किथे जाना है? हजरत अबू अय्यूब अंसारी दे घर जाने आ। उच्ची बोलो जरा उच्ची। हजरत अबू अय्यूब अंसारी दे घर हजरत अबू अय्यूब अंसारी दा मामूल सी थोड़ा जिहा दूध या कोई भी चीज होनी पकान तो बाद सब तो पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास्ते अलहदा रख लेनी। शायद कभी मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा गुजर हो जाए ते जो गुजर होना सरकार दी बारगाह दे अंदर पेश कर देनी ते हुजूर अक्सर अबू अय्यूब अंसारी दे घर तशरीफ लेके चले जाना। हजरत अबू अय्यूब इंतजार करते रहे सरकार नहीं आए उन्होंने वो जड़ी चीज रखी हुई सी दूध रखिया होया सी या कुछ होर सी वो भी बच्चियां नूं खिला दित्ती। जो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल अबू बकर सिद्दीक ने नाल फारूक आजम ने अबू अय्यूब अंसारी दे घर तशरीफ लेके गए। घरों पता किया अबू अय्यूब अंसारी दा पता चलिया या रसूल अल्लाह इंतजार तुहाडा करदियां खेतां च चले गए ने बाग दे अंदर चले गए ने बाग बिल्कुल नाल सी मकान सी मकान दे नाल बाग सी या रसूल अल्लाह बाग दे अंदर तशरीफ ले गए ने। मेरे आका दी आवाज सुनी अबू अय्यूब अंसारी ने दौड़ दे वापस आए अर्ज करते ने मेरे मुकद्दर जाग पे अल्लाह दा महबूब ने करम फरमाया मेरे घर दे अंदर तशरीफ ले आए।
अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जनाब चटाई बिछाई है, हुजूर नु बिठा दिता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु हजरत फारूक आजम भी बैठ गए ने, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी बैठ गए ने, हुजूर दे सहाबा बैठे ने, जल्दी जल्दी गए ने। एक बकरी दा बच्चा ज़बह कीता है, ज़बह करन तो बाद घर वाले नु दिता है, जल्दी जल्दी गोश्त तैयार करो। ते जदों हुजूर दी बारगाह च वापस आए, वेख्या हुजूर दे चेहरे दे तगय्युर नु, तब्दीली नु। बंदा जनाब 2-3 वक्त दा फाका होवे, चेहरा दस दिंदा है, चेहरा दस दिंदा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु जदों वेख्या है, घबरा गए ने, परेशान हो गए ने, जल्दी जल्दी दौड़े। एक खजूर ते चढ़े ने, ओदे जनाब मुख्तलिफ किस्म दी जगह तो, मुख्तलिफ मकामात तो मुख्तलिफ किस्म दी खजूरां उतारियां, कुछ पक्कियां होइयां ते कुछ कच्चियां होइयां ते कुछ ज्यादा पक्कियां, तिन्ने किस्म दी खजूरां लिया के जनाब हुजूर दी बारगाह च पेश कर छड़ियां। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, अबू अय्यूब ए इन्नियां कच्चियां ते पक्कियां ते इस तरह दियां क्यों लेके आए हो? या रसूल अल्लाह इस वास्ते लेके आया, मेरे दिल ने आखिया पता नहीं सरकार नू किंज दियां खजूरां पसंद होण, सरकार नू अगर डोके चंगे लगन ते ओ तनावल फरमा लैन, अगर पक्कियां खजूरां ते अगर ज्यादा नरम खजूरां जिस तरह दियां सरकार मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर खजूरां तनावल फरमाइयां ने। अबू अय्यूब अंसारी फरमाते ने, उस तो बाद की होया, मेरे वास्ते मेरे घर वाले ने आवाज दी है, मैं गया, उन्होंने आख्या खाना पक चुकिया है, 2-3 किस्म दे तरीके दे नाल गोश्त तैयार किया गया। हाँ जी, सुक्का लैदा, शोरबे वाला लैदा, भुनिया होया लैदा, मेहमान भी ते कोई आम ते नहीं ना। हाँ जी, साडी भी ख्वाहिश है, असी भी आप हज़रात नात खाना कदी आओ गरीबां दे मोहल्ले, या रसूल अल्लाह असी कहंदे हैं ना, कोई बोलो ते सही सिर ही सला दो, आखदे हैं ना कदी आओ गरीबां दे मोहल्ले या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि अहले सुन्नत दा अकीदा है। हुजूर ज़ाहरी तौर ते जिस्मे मुकद्दस दे नाल अपने रोज़ा पाक च मौजूद ने, अल्लाह दी दित्ती हुई ताकत नाल अताद नाल जिन्नू चाहण सरकार ज़ियारत करवा सकदे ने। रूहानी तौर ते जिथे तक खुदा दी खुदाई है, उत्थे तक हुजूर दी मुस्तफाई। जिस्म मुबारक रोज़ा पाक च, और फिर वेखण वाले ते भी कहंदे ने, हजरत जनाब बड़े बड़े मुहद्दिसीन दा जिक्र, जलालुद्दीन सयूती दा नाम ले लेना रहमहुल्लाह दा, फरमांदे ने किसी आख्या बादशाह को मेरी सिफारिश कर दे, फरमाया मैं किवें बादशाह कोल जावां, हालांकि इन्हां अखां ने ज़ाहरी तौर ते जागदियां होइयां हुण तक 75 मरतबा सरकार दी ज़ियारत कीती होई है। बादशाह दे बूहे ते किवें जावां सिफारिश वास्ते तेरी, और बाद च कितनी मरतबा हुई है उलमा ने नहीं लिखा, जो उन्होंने खुद बयान फरमाया उतना लिख दिता। हाँ जी, तो बात अर्ज कर रहे असी भी, साडा भी इरादा है, दिल करता है, चाहत हुंदी है, दुआ करते हैं बंदे या रसूलुल्लाह ज़ियारत हो जाए। लेकिन मैं एक रिवायत पढ़ दिना, अगर तुसी जागदे बैठे हो तो हाँ जी, तुसी सुभान अल्लाह कहते रहोगे ना, जो सौण वाले बंदे वो भी चलो जाग जाएंगे। हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मौला अली सरकार दे घर किसे दी दावत की थी हजरत अली ने। जो खाना पक गया ना, हजरत सफीना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रावी ने मिसकात के अंदर हदीस लिखा, इधर दिल दी तख्तियां ते लिखण वाली बात, जो खाना पक गया सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा ने अर्ज की, ऐ मेरे सरताज इन्ना सोहना खाना पक्या है, मेरा दिल करदा है मेरे बाबा जान भी आण, मेरे बाबा जान भी तशरीफ लैके आन के दस्तरखां ते तशरीफ फरमा होण। कहंदे हजरत मौला अली ने इजाजत दी, हुजूर नूं पैगाम दिता गया, सरकार दावत कबूल करके आ गए। मिशकात दे अंदर रिवायत है, पूरी तवज्जो ना सुननी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा फातिमा ज़हरा दे घर तशरीफ लैके आए, आपने एक कदम अगे रखिया और रिवायत दे अल्फाज ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह दोवें बाजू चौखट ते रखे, चौखट ते अंदर झाती पई ते सरकार ने इंज देखिया पर्दा लटकिया होया सी, पर्दा घर दे अंदर ज़िबाइश कीती हुई सी, यानी सिर्फ डेकोरेशन वास्ते पर्दा लटकाया होया सी। पर्दा लटके सरकार इस तरह पर्दे वाल वेखिया, सरकार ने कदम पीछे कर लिया ते वापस चले गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा वेखिया,
चौखट ते हाथ रखे, दस्ते मुबारक रखे, अंदर कदम नहीं बढ़ाया, वापस चले गए। सैयदा परेशान हुई, जल्दी जल्दी चादर ओढ़ी हुजूर दे पिछे, या रसूलल्लाह अब्बा जान मेहरबानी फरमाई सी तुसीं दरवाजे तो वापस क्यों आ गए हो? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक रिवायत दे अंदर किसे नबी, एक रिवायत दे अंदर अपना जिक्र कीता, फरमाया नबी वास्ते मुनासिब नहीं उस घर दे अंदर दाखिल होवे जिथे पर्दे लटके हो। नबी वास्ते मुनासिब नहीं, मुज़य्यन दा लफ्ज़ है मुज़य्यन, फरमाया नबी वास्ते मुनासिब नहीं जे इस घर नूं मुज़य्यन कीता होवे, दुनिया दी चीज़ां दी डेकोरेशन सारी बनाई होवे, नबी उस घर च नहीं आंदा। बोलो बोलो भाईजान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शहजादी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बेटी दा घर है, पर्दा लटकिया होवे ते सरकार धी दे घर नहीं जांदे। यानी दुनिया दी ज़िबाइश ते दुनिया दी डेकोरेशन ते दुनिया दी चीज़ां सरकार नूं इतनियां ना पसंद नहीं। बंदे ने जनाब सारा समान डेकोरेशन दा सजाया होवे ते फिर कहे मैं पूरा घर सजा लिया ते हुजूर आ जाओ। मैं नहीं समझा सकिया तुहानू, काम इल्मी है मेरी, मैं नहीं समझा सकिया। इहदा मतलब है फरमाया ए डेकोरेशनां दी जरूरत नहीं है, अंदर नूं तू सवार ले। अंदर सवारिया होना चाहिए अंदर। फिर सरकार आंदे ने अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमहुल्लाह किसे पूछा सी, इन्ना क कोठा है तुहाडा, इन्ना क छोटा जिहा मकान है, हवा दी क्रॉसिंग भी कोई नहीं, ये निक्के जे कमरे च रह किवें लैंदे हो? अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमहुल्लाह इमाम बुखारी दे उस्ताद फरमांदे ने तुसीं उस बंदे नूं पुछदे हो रहिंदा किवें जेड़ा हर वेले अपने घर च नहीं रहिंदा, हुजूर दी बारगाह च रहिंदा है। कहते हैं हुजूरी वाले बंदे, हुजूरी वाले बंदे। हाँ जी, बैठा अपने घर च हुंदा है, लेकिन बैठा किसे हुंदा है? इमामुल अंबिया करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार कहंदे ओनू पुछदे हो तुहाडा दिल लग जांदा उस घर च जेड़ा इस घर च नहीं रहिंदा बल्कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह च रहिंदा है। ओ भाई पर्दे ते तस्वीरां बणियां होण ते सरकार नहीं दे आंदे, ते जे बैठक च 3600 तस्वीर लाई होवे तुर गए हो, मैनूं लगदा इत्थे नहीं बैठे। और जितनियां भी आप पीरां दीयां तस्वीरां ना, गौसे पाक फलां बाबा जी फलां बाबा जी, वो एक पूरा जनाब एक फ्रेम भरिया ही हुंदा तस्वीरां दे नाल, 150 बाबियां दी तस्वीर लाई होंदी अंदर लटकाइयां। मैं कि कादे वास्ते? आखे बरकत वास्ते। ओ मैं क्या तस्वीर पर्दे ते होवे ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तस्वीर लेके आंदे। सरकार ने जुबानों फरमा दिता जिस घर च तस्वीर होवे ते कुत्ता होवे उत्थे रहमत दा फरिश्ता नहीं आंदा। भाई जिथे तस्वीर होवे उत्थे रहमत दा फरिश्ता किहने फरमाया? बोलो बोलो अल्लाह दे महबूब ने फरमाया ना। ते अल्लाह दे महबूब जदों फरमा दिता है कि जिस घर च तस्वीर होवे रहमत दा फरिश्ता नहीं वड़दा, आखे मैं ते गौसे पाक दी लाई है। मैं क्या गौस पाक उच्चे ने कि सरकार उच्चे ने? नहीं बोलना ते टुर जो फिर तुहाडी मर्जी। हुजूर उच्चे ने शाना वाले। मैं क्या कड़ा क्यों पाया है? कहंदा तुहानू नहीं पता मैं पाक पतन लियांदा है। मैं क्या पाक पतनू लियाना एक अलहदा गल है, पाक पतन शरीफ चो लियाना अलहदा गल है। हुजूर बाबा फरीद खुद भी तेनू दे देन तो फिर भी जायज नहीं, क्योंकि बाबा फरीद उम्मती ने जिन्हां मना कीता है इमामुल अंबिया ने, जिन्हां रोकिया है। ओए बोलो यार बोलो, ये तो तुहानू ये गल्लां पता नहीं चंगियां नहीं लगदियां। तुसीं मैनूं घूरदे बैठे हो ना, चलो घूर लो 7 मिनट मैं तुहाडे नाल गल करनी है। हाँ जी, लेकिन याद रखो अल्लाह दा वली तो पहले तो देंदा ही नहीं, अगर खुद वली भी दे छड़े तो फिर भी याद नहीं। क्यों? क्योंकि वली वली है जिन्ना मना कीता है, रोकिया है वो कायनात दे नबी ने। पाक पतन शरीफ चो लिया नहीं था। मैं क्या पाक पतन शरीफ चो नहीं, मक्के चो भी लिया ते मदीने चो भी लिया, जिस चीज तो मुस्तफा मना कर छड़िया। अगली गल भी सुन ले, ये हदीस पाक कुतुल कुलूब दे अंदर मौजूद है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी रिवायत हुजूर दा एक आदत मुबारक सी,
तवज्जो है आपदी हुजूर दी आदत मुबारक सी सरकार जो सफर ते जाना ते सफर तो वापस आंदी सी ना सरकार ते पहले बेटी शहजादी दे घर तशरीफ लैके आंदे सी जो घर च गया ना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दूसरी रिवायत थी पहली भी सुन ली मिशकात दी दूसरी सुन लो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर च दाखिल होए सरकार कदम मुबारक उठी पीछे उठा ले इस वास्ते दो चीज़ां देखियां एक घर च पर्दे लटके हुए सी दूसरे तस्वीरां वाले पर्दे अभी याद रखिए गल तस्वीर दी गल हो रही तस्वीरां वाले पर्दे हां जी ज़िबाइश वास्ते घर नूं मुज़य्यन करने वास्ते खूबसूरत बनाने वास्ते डेकोरेशन वास्ते सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सईदा फातिमा तो ज़हरा दा चेहरा मुबारक वेख्या ते हाथ दे अंदर कंगन पहने हुए सी औरत वास्ते जायज़ है लेकिन सरकार बेटी की तरबियत कैसी कीती है सरकार वापस मुड़ गए जदों वापस मुड़े ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गई पैगाम भेजिया मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जिस घर दे अंदर पर्दे होण तस्वीरां वाले पर्दे लटके हो बेटी मैं किवें आवां हजरत सईदा फातिमा ने अल्फाज ने किताब के अंदर आपने पर्दा उतारिया ते उन्हें चाक कर दिता फाड़ छड़िया और एक कंगन उतारे ते कंगन उतार के ना आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल नूं दिते फरमाया जा हुजूर दी बारगाह च हाजिर कर दे या रसूलल्लाह तुहाडी शहजादी ने सदका कर छड्डे ने नबी नूं इन्नी दुनिया भी पसंद नहीं इतनी दुनिया भी बेटी दे घर होवे पसंद नहीं फरमाया असीं सौदा ते दुनिया दा कीता ही नहीं असीं ते आखिरत दा सौदा कीता होया है हुजूर ने फरमाया बिलाल बेच के जो बेचे ने 2.5 दिरहम दे बिके ने हुजूर फरमाया साहबे सुफा ते सदका कर छड्डो ते जिदों सदका कर छड्डिया ना आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेके आए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जेड़ा लफ्ज बोले ने ओदा तर्जुमा सुन लो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ऐ फातिमा तेरा अब्बा तेरे ते कुर्बान हो जाए किड्डा चंगा काम कीता ही तेरे वालिद मोहतरम तेरे ते कुर्बान हो जाए सदके हो जाए कितना आला काम कीता मैरिज पया कर रहा सी जनाब वापस आने हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला खाना पक गया है तैयार हो गया है तैयार होने तो बाद हुजूर दे सामने रख दिता गया मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू अयूब अंसारी फरमांदे ने हुजूर ने सर दो वेला काम कीता हुजूर ने एक रोटी उठाई है थोड़ा जिहा सालन लिया मैनू दिता है फरमाया अबू अयूब इंज कर जल्दी कर मेरी बेटी दे घर दे अंदर जा ऐ खाना दिया किन्ने दिन हो गए ने मेरी शहजादी दे पेट दे अंदर भी एक लुकमा नहीं दे गया कितने दिन हो गए पेट दे अंदर एक लुकमा मेरी बेटी दे पेट दे अंदर भी एक लुकमा नहीं गया किस्सा मुख्तसर मकाम ते मर्तबा ते शान एडी आला है फरमाया सुलेमान अलैहिस्सलाम दी बेटी जन्नत दे अंदर इंतजार कर दिए एक नजर फातिमा तो ज़हरा मेरे चेहरे ते पा लवे एक नजरे करम मेरे चेहरे ते पा छड़े सैयदा फातिमा ए मकाम है ते जनाब इम्तिहान इंजदा है सरकार फरमांदे ने कई दिना तो फाके दे अंदर बैठी हुई है जाओ उसनू भी दे आ किस्सा मुख्तसर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना तनावुल फरमाया तनावुल फरमान तो बाद मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजूर परेशान ने अखां चों आंसू आ जारी ने उमर पूछे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान क्यों फरमाया ए यो नेमतां ने जिन्हां दे बारे दे अंदर क़यामत वाले दिन सवाल कीता जाएगा इन्हां दा पूछा जाएगा हजरत उमर अर्ज कर देने या रसूल अल्लाह इन्ने फाके तो बाद खाना नसीब होया ते फिर भी फरमाया हां हां जेड़ा पढ़न तो पहले खान तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ ले ते खान तो बाद दुआ पढ़ ले अल्लाह दा शुक्र अदा कर ले ओ ओदा कफारा हो जांदा है फिर पूछया नहीं जे जांदा हजरत अबू अयूब अंसारी फरमांदे ने हुजूर जदों भी कोई एहसान करदा सी हुजूर ते हुजूर बदला दे छड़दे सी जेड़ा कोई एहसान करदा सी ना ओदा बदला हुजूर जरूर देंदे सी लेकिन सरकार दी हदीसे पाक दी सरवाया कायनात वालियो जिन्ने भी मेरे ते एहसान कीते जिंदगी च मैं ओदा बदला उतार छड़े सिवाय अबू बकर सिद्दीक दे सिवाय अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला हां जी और असी उस जमाने च वसदे पे हैं सोशल मीडिया ते मनाजरे हो रहे ने अबू बकर सिद्दीक मुसलमान सी कि नहीं सी इत्थे नौबत इन्नी नौबत इत्थे तक आ गई अबू बकर सिद्दीक दे ईमान ते मुनाज़रे हो रहे अबू बकर सिद्दीक मुसलमान सी या नहीं सी हां जी जिहदे बारे सरकार फरमाया एदा बदला ते रब्बे जुल जलाल कायनात दा मालिक खुद क़यामत वाले दिन उतारेगा
हज़रत अबू अय्यूब अंसारी फरमाते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर इस तरह करते सी जेड़ा भी कोई छोटा जिहा भी हुजूर ते कोई एहसान करता कोई नेकी करता हुजूर बदला दे देंदे सी। उधरों मैं खाना खिलाया, अगले दिन मैं हाज़िर होया, सरकार ने अपनी लौंडी नौकरानी बुलाई और बुला के फरमाया अबू अय्यूब अंसारी कल जेड़ा खाना भी खिलाया सी ते आ मेरे वल्लों तोहफा कबूल कर ले, ए लौंडी मैं तैनू दे छड्डी ते नाल सरकार फरमाया ਇਹਦੇ ਨਾਲ सलूक चंगा करी, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ घर च अच्छे तरीके नाल रखिया होया है, ਇਹਦੀ ਇਸ घर च इंज कह लो बड़ी टौर है, बड़ी टौर नाल साडे घर च रहंदी है ते ਇਹਦੇ ਨਾਲ ख्याल करी, ਇਹਦਾ ख्याल करी। हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो लौंडी जेड़ी है तोहफे दे अंदर अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला ने दित्ती है। अबू अय्यूब अंसारी फरमांदे ने सरकार जो फरमाया सी अच्छा सलूक करी, ते फिर मैं कह तू अच्छा सलूक की हो सकदा है, मैं उन्होंने नाल लिया ते मैं कहा जा मैं तेनू अल्लाह वास्ते आज़ाद कर छड़े, अल्लाह की रजा वास्ते आज़ाद कर छड़े। इस वास्ते मेरे भाई मैं अर्ज कर रहा सी कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी की तरबियत इस अंदाज के नाल कीती है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं बड़े लोग अपनी बेटियों का एहतराम करते हैं, इज्जत करते हैं। हाँ जी, बड़ा अज के दौर के अंदर बद वक्त भी ने जेडे घटिया समझते हैं घर के अंदर बेटी नूं बेटे नूं जेड़ा है इज्जत दी जाती है तो बेटी नूं इज्जत नहीं दी जाती। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से आगे सरकार फरमाया जेड़ा बंदे नूं अल्लाह बेटियां ता फरमाए फिर ओदा अच्छे तरीके ने तरबियत करे, अल्लाह दी रजा ते खुश होवे, फिर अपने पुत्र नूं तरजीह ना देवे, पुत्र नूं तरजीह ना देवे, पुत्र नूं तरजीह ना देवे। तरजीह ते पता लग ही जाता है, ईद के मौके ते भी लग जाता है। पुत्र नूं सूट 5000 वाला 3000 वाला, बेटी नूं चल तेरा तो 1000 च सर जाना है। हाँ जी, हाँ जी, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ अच्छी चीज़ लैके आनी ते धी वास्ते हल्की चीज़ लैके आनी। फरमाया फिर तरजीह ना देवे पुत्र नूं, पुत्र भी अगर स्कूल चो इनाम लैके आया तो अच्छा कारकर्दगी है तो धी भी लैके ते पुत्र नूं आला चीज़ तैनू मैं मोटरसाइकिल लै दूंगा, ठीक है तू उन्होंने मोटरसाइकिल लै, तैनू मैं फलां चीज़ लै दांगा, वो 100 वाली ते ओ लख वाली। तवज्जो नहीं तुसीं फरमाई। सरकार फरमाया तूनू तरजीह ना देवे पुत्र नूं ते सलूक अच्छा करे। मेरे आका फरमाया क़यामत वाले दिन जिन्हें 2 बेटियां देवे अल्लाह ते फिर अच्छा सलूक करे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली का इशारा करके ना इस तरह करके फरमाया ए जिवें उंगली ते नाल वाली इंज जुड़ियां होईयां ने ना, इवें मेरे नाल जुड़ के जन्नत जाएगा, एवें नाल लग के मेरे नाल कंधे ना कंधा मिला के जन्नत दाखिल होएगा। शर्त ही है भी तरबियत अच्छी करे। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत मुबारक भी है, कदी कदी इससे भी अमल कर लेना चाहिए। वैसे अगर जिंदगी च किसी को नसीब होवे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों भी सैयदा फातिमा हुजूर दी बारगाह च हाज़िर होंदियां, सरकार अपनी बेटी दे इस्तिकबाल वास्ते उठ के खड़े हो जांदे। ये नहीं भी बेटी मैं एक मिसाल दिना कि बेटी ब्याही हुई है, बिहाड़ी ब्याही होवे तो इत्थों 2 महीने बाद आना, तो 4 महीने बाद आना, या 6 महीने बाद, या 1 महीने बाद, या हफ्ते बाद, फिर तो समझ आती है। ते सरकार दा घर मुबारक हुजूर दा दौलत कदा भी नाल सी ते उसे गली दे अंदर सैयदा दा घर सी। महीने बाद आने वाली गल भी कोई नहीं सी, कदी कदी एक दिन च भी 2 मरतबा 3 मरतबा आना हो जाना। लेकिन रावी लिखते ने और मानते ने जितनी मरतबा भी सैयदा फातिमा आंदियां सी हुजूर उठ के खड़े हो जांदे सी। दो फिक्रे मेरे नाल पढ़ लो, तुहाडी भी हाज़री लग जू तो मेरी भी वक्री हो गई। असी इस वास्ते जनाब तज़किरे करने, असी कहने मिलदा ए सकून दिल नूं पंज चन दी शना करके, मिलदा ए सकून दिल नूं पंज चन दी। जिन्हें पढ़ना उच्ची पढ़े, जिन्हें नहीं सुकून मिलता वो नाम सुकून लवे। वो सुकून की केड़ी लोड़ है सानू, वो चुप रहे, वो आराम करे, वो खामोश रहे, एवं एनर्जी अपनी जिहड़ी है ना वो बचा के रखे। जिन्होंने सुकून मिलता है जिहड़ा साडे अकीदे दा बंदा है वो तो पढ़े ना, हाँ जी, जिहड़ा साडे अकीदे दा वो तो पढ़े। जिन्होंने नहीं सुकून मिलता हुजूर दी आहले बैत दा जिक्र करके तो ना सुकून लवे।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਬਦਬਖਤੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਆਈਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤੌਬਾ ਕਰ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੀ ਆਲੇ ਬੈਤ ਚ ਵੀ ਐਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੰਨਤੀ ਨੇ ਤੇ ਜਹਨਮੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੌਬਾ ਕਰ ਤੇ ਸਜਦੇ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਰੋ, ਵਰਨਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਤੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੀ बेटी दे दुश्मन दे पल्ले भी हाँ जी नुकसान अपने ही करदा। मन इहतदा फइन्नमा यहतदी लिनफ्सी मन दल्ला फइन्नमा यदिल्लु अलैहा। कुरान कहंदा है जेड़ा सीधे राह ते चला गया, अल्लाह फरमाया तेरा ही फायदा है, रब दा कोई फायदा। ते जे पुठे राह चलेगा, मैं क्या अहले बैत दी दुश्मनी करके अपने आप नूं बर्बाद ना कर। और की करते रहे ने या की अमल ने उन्होंने, बस इस गल ना सोच, ये सोच या अल्लाह हुजूर दे सहाबा दी मोहब्बत भी दे छड़ ते हुजूर दी अहले बैत दा प्यार भी दे छड़। चंगा रह जाएगा, कब्र सौखी हो जाएगी, कब्र सौखी हो जाएगी। वरना नहीं मेरे अकीदे दा तू बंदा ते तेरी मर्जी, जुमा पढ़ तू अपने घर ते असीं अपने घर। हां जी, ते अगर नहीं दिल करदे ते चुप रहो, ते जिदा दिल कर दे जरा पढ़े मेरे नाल। मिलदा ए सकून दिल नूं पंज चन दी शना करके, मिलदा ए दिल नूं पंज चन दी, मालिक ने रजा छड़िया हर चीज अता करके, मालिक ने राजा छड़िया अता करके। बिन पुछिया फरिश्ते भी दरवाजा नहीं लंघदे। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬਾਅਦ ਰਵਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਾਮ ਤੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਾਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿ ਫਰਮਾਇਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਫਾਤਿਮਾ ਦੀ ਰੂਹ ਕਬਜ਼ ਕਰੇ, इजराइल नूं इजाजत नहीं तू फातिमा तू ज़हरा दी रूह कब्ज़ करे, मैं अपने हुक्म दे नाल ओदी रूह कब्ज़ करांगा, अपने अमर दे नाल रूह कब्ज़ करांगा। इन्ना पर्दा ते फिर असीं इस वास्ते कहने आ बिन पुछिया फरिश्ते भी दरवाजा नहीं लंघदे, बिन पुछिया फरिश्ते भी दरवाजा नहीं लंघदे। हसनैन दी अम्मी दे पर्दे दा हया करके, हसनैन दी अम्मी दे पर्दे दा, मेरे चो हुसैन मेरा मैं भी हुसैन विचों, मेरे चो हुसैन मेरा मैं भी हुसैन विचों। सरकार ने फरमाया नवासे नू खड़ा करके, एक बारी जरा सारा जोर ला के मिलदा ए सकून दिल नूं पंज चन दी, मिलदा ए सकून दिल नूं पंज चन